बहुत ध्यान से समझिएगा। आप जब भी जेईई मेंस का पेपर अटेम्प्ट करें, आप लोग, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं दिल से कि आप लोग पेपर को हमेशा 2 सेट में करें या 3 सेट में करें। जैसे फुटबॉल ना, लाइक पेनल्टी गोल्स, जो सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, सबको आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अपने फुटबॉल के गेम की पेनल्टी मान ले कि भैया एज ए पेनल्टी हमें ये आपका पेनल्टी शूट आउट है, सीधा गोल होना ही चाहिए। अगर आप वहां भी गोल नहीं कर पा रहे तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। तो सबसे पहले 25 सवालों में से इजीएस्ट ढूंढना सीखें। हाँ ये किया, हाँ ये किया, ये कर लेते हैं। 25 में से 10 से 12 सवाल ऐसे आते हैं जो सबसे आसान होते हैं, कम से कम वो अटेम्प्ट कर लो। फिर 7 से 8 सवाल ऐसे आते हैं जिन पे हमें एफर्ट करना होता है। ये होते हैं 7 से 8 सवाल जहां मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको मजा आएगा। समझ में आ रही बात आपको? और कुछ सवाल, 5 सवाल ऐसे होते हैं जहां पे सीधा गोलकीपर के पास गोल है, बॉल है, आपको सीधा उस तरफ करना है और वो बॉल। ऐसे केसेस में बहुत मुश्किल होता है, लेंदी क्वेश्चंस होंगे, बहुत लंबाई हमें नापनी पड़ेगी और बहुत काम करना पड़ेगा। ऐसे सवाल को आप लास्ट में करें, उनकी एक निशानी बनाएं। आपको लगता है यह हो जाएगा पर टाइम लगेगा, मैं बाद में करता हूं, तो उस पर स्टार मार्क कर लें। जो भी आप एक निशानी बनाए अपनी, यार ये लिख लेता हूं, समझ में आई? तो मैंने हमेशा पेपर को 3 पार्ट में तोड़ने को, 2 पार्ट बहुत होता है, जो तीसरा पार्ट लंबा वाला होता है छोड़ना ही होता है। 2 पार्ट में कर लें, जो सबसे आसानी से हो रहे हैं और जो आराम से थोड़ा मेहनत करेंगे तो हो जाएंगे। तो पेपर हमेशा 2 अटेम्प्ट में करें। मैं सीरियस नोट पे बोल रहा हूं, पेपर हमेशा 2 अटेम्प्ट में ही सॉल्व करें। एक अटेम्प्ट में कभी पेपर ना करें। पहला क्वेश्चन देखा, मोल कॉन्सेप्ट पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये कोई पूछने वाली बात है? पता चला पी इतना गंदा दिया है, वी इतना गंदा दिया है, आर तो गंदा होता ही है, टी और गंदा दे दिया, और तुम बैठ के मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो, लग गए 10 मिनट। ऐसे काम नहीं करने हैं। मोल्स निकालना है लेकिन आसान था बट लेंदी हो गया। ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी नहीं करना। डाटा कट रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो लेंदी कैलकुलेशंस को बाद में करेंगे। पहले मैं उन सवालों को कर लूं, उन 10 मिनट में एक सवाल को वेस्ट करने की वजह इन्वेस्टमेंट वो बिल्कुल नहीं है। इन्वेस्टमेंट बोलता है 10 मिनट लगाए, कम से कम 4-5 सवाल हो जाए, वो करो। एक सवाल के बजाय 4-5 सवाल करो, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। आई होप आप सभी को मेरी बात समझ में आई है। मार्क फॉर रिव्यू कर लें या लिख लें अपनी कॉपी में, ओसी क्वेश्चन नंबर 9 या 10 जो भी आता है वो लिखना है, वो मुझे करना है, ये मुझे करना है, ये मुझे वापस करना है। जब आप ऐसा करने लग जाएंगे, और आज से ही शुरू करें, अभी से शुरू करें, आदत पड़ गई तो मेंस में भी काम आएगी, एडवांस में भी काम आएगी। वरना यही करोगे रैंडम काम, बस एंट्रोपी बढ़ाते रहोगे बैठ के। एंट्रोपी नहीं बढ़ानी होती एग्जाम में, कभी एंट्रोपी नहीं बढ़ानी होती। मतलब कभी एग्जाम में क्वेश्चंस के लिए एंट्रोपी की, रैंडम क्वेश्चंस कर रहे हैं, रैंडमनेस इतनी ज्यादा है कि बात खत्म, पेपर में कभी नंबर नहीं आएंगे। आप डेल्टा जी नेगेटिव कभी हो ही नहीं पाएगा। आप डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव में रह जाएंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कभी होगी ही नहीं। रिवीजन आप आराम से करें, बाकी आज्ञा दें। ठीक है, बाय बाय।